नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि दीपावली पर हमने इन सभी साधकों को अपने यहाँ सिद्धि साधना के लिए बुलाया था, और आज दिन में माँ शमशान काली का ये हवन चल रहा है। रात्रि को भी चलता है। कुछ ज़्यादा काम था तो कुछ काम दिन में ख़त्म करने के लिए सोचा। फिर रात्रि में शक्तियों का ट्रायल भी करना पड़ता है, और जितने भी हमारे साधक आए हुए हैं इनको हमने 2 दिन ट्रायल में बिठाया है। आज इनका लास्ट दिन है, तो सोचा कि माँ भगवती का पहले हवन क्रिया चालू कर दें और उनका आशीर्वाद सबको मिल जाए। फिर रात्रि को तो माता रानी सबको आशीर्वाद देगी ही देगी। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, तंत्र मंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस शक्ति की साधना करने जा रहे हैं उस शक्ति पर हमें पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और जब तक हमें किसी भी शक्ति पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक कोई भी शक्ति आपके इर्द गिर्द नजर नहीं आएगी। बहुत सारे साधक कहते हैं कि हमने तमाम तांत्रिकों के पास जा जाके देख लिया, लेकिन हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन भैया जी, आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप बताइए आपको यहाँ करके कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हमने देखा है शक्ति चमत्कार। मेरे जो कराने का तरीका है कैसा है? बहुत आप जहाँ भी तांत्रिकों के पास में गए हो वहाँ से अलग है या उन्हीं जैसा है? उनसे अलग है। यहाँ पर आपको कुछ लगता है कि मुझे प्राप्त होने वाला है? और अब तक आपको कैसा अनुभूत हुआ है? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ। आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ऐसा हुआ। देखिए, ये तंत्र मंत्र क्षेत्र है। पहले तो मैं सभी साधकों से मना करता हूँ कि भैया ये तंत्र मंत्र उल्टा चलता है, इसमें मत पढ़ो। वो अच्छा है, अपने घर परिवार बच्चों को संभालो, सबसे बढ़िया वो है। लेकिन जब जी जान से उतर के आ रहे हो आप इसमें, तो फिर खुल के आइए और हथेली पर जान रख लो। इंसान मरता है तो क्या नहीं करता है। इसलिए तंत्र मंत्र में बढ़ने के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश करो, अच्छे गुरु की। मैंने कई बार आपको बोला है, जब तक आपको मार्ग बताने वाला सही गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी रास्ते पर नहीं जा सकते। आपको कोई अनुभूति नहीं होगी और जिंदगी में आप भटकते भटकते रह जाओगे। मैंने इस दीपावली पर इसलिए बुलाया क्योंकि बाहर जो दरबार लगाता था मैं, उसमें सैकड़ों लोग आते थे और उनमें सैकड़ों ऐसे दुश्मन पैदा हुए जिन्होंने मुझे चुनौतियां दी कि दरबार नहीं लगा पाएगा। और उनकी चुनौती स्वीकार करके मैंने गुजरात में दरबार लगाया, जो कि 50 पटेलों को मैंने साथ लिया उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए, और गुजरात में चुनौती के साथ में दरबार लगा के आया। दिल्ली की मुझे चुनौती मिली तो दावा के साथ में दिल्ली में दरबार लगा, भले ही चाहे मेरा 3 दिन चला, उसमें भी थोड़ा लफड़ा हुआ। और जल्द ही सीतापुर में दरबार लगने वाला है, और चुनौती के साथ में जो दुश्मन उतरने वाले हैं उतर सकते हैं। लेकिन वैसे तो मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आप मुझे दुश्मन मानते हैं तो मानते रहिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, न मैं बुरा किसी के साथ सोचता हूं। आप जैसे मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। गुरु जी, इस दरबार में आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर डर काहे का है? बस हम लोग सब आपके साथ इस दरबार के लिए। आप इस तंत्र मंत्र क्षेत्र में कितना भी बड़ा कदम उठा दो, अगर मेरे से जुड़े हो और मेरे से अगर दीक्षित हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। मेरा दावा है। सही बात। धन्यवाद। सही बात। अगर मेरे से जुड़े हो, कितनी भी तगड़ी से तगड़ी साधना कर लेना, चाहे जिन्न से बड़ी कोई ताकत होती है? नहीं। जिन्न एक सबसे पावरफुल माना जाता है। अरे गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज काली की जय। शमशान काली की जय। शमशान भैरव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्न से बढ़ के कोई शक्ति नहीं होती। अगर आप जिन्न की भी साधना करेंगे और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे से दीक्षित हैं, तो वो जिन्न भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, कभी भी आपको। लेकिन मेरे द्वारा दी गई चीजें आपके साथ होनी चाहिए, मेरे द्वारा दिए गए मंत्र आपके साथ होने चाहिए, और मेरी बताई गई ये सभी क्रियाएं आपके साथ होनी चाहिए। आपको जिसकी जानकारी होनी चाहिए।
अच्छे अच्छे तांत्रिक इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक ऐसा साधक हूँ, मेरे जैसे हजारों हैं, और हजारों के पास जाके देख लो, और उसके बाद में फिर एक बार मेरे पास आके देख लो, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि क्या है। मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई अघोरी नहीं। आप देख रहे हैं मेरा कोई पहनावा देख सकते हैं, मैं कोई अघोरी का नहीं, सादा सिंपल इंसान हूँ, नॉर्मल साधक हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन आप भी सब गांव से हैं, शहर से हैं, सब लोग जानते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खुशबू फूलों से ही आएगी, कागज से नहीं आएगी। लेकिन एक बात और है, कभी कभी सच्चाई छुपानी पड़ती है। अगर सारी सच्चाई सभी तांत्रिक बता देंगे तो फिर काम बनने वाला नहीं है। सच्चाई छुप भी सकती है, सुनिए भैया जी, सच्चाई छुप भी सकती है जबकि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है जबकि कागज में तेल हो। मेरे प्यारे साथियों, इस तंत्र मंत्र में मैंने कम से कम 16-17 साल बिता दिए। 16-17 साल के अनुभूति में गुरु महाराज की कृपा से मुझे जो मिला, मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ने वाला बंदा जो भी होगा, मैं उसे दिल से आगे बढ़ाने का काम करूँगा, और आज तक करता आया हूँ। मैंने किसी के साथ कोई भी गुमराह करने का काम नहीं किया है। ये सभी साधक आए हुए हैं, शमशान की क्रिया में सब शामिल हैं, रात्रि को दिन में हर जगह ये क्रिया में शामिल हैं, क्रिया कर रहे हैं। मैं इनसे इन्हीं के हाथों से करा रहा हूँ। ये सब खुद बता सकते हैं कि हम यहाँ आकर के कितने खुश हैं, या हम दूसरी जगह जहाँ पर गए थे वहाँ पर हम कितने खुश थे। हमारे पास देखिए, मुकेश भाई को तो आप जानते होंगे, आपके गुरु का क्या नाम था? औगड़ कालूराम, राजस्थान। औगड़ कालूराम से दीक्षित हमारे मुकेश भाई थे, जो कि आज हमारे पास लगभग में 3 साल उसकी सेवा किया, और यहाँ भी 3 साल से सेवा दे रहे हैं। 3 साल से हमारे साथ सेवा दे रहे हैं, लगातार हमारे पास आ रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ नहीं होता नहीं आता है, अगर हम इनको गुमराह करते रहते तो इंसान कब तक गुमराह होता। किसके पास इतना पैसा फालतू है जो कि भैया बार बार किराया भाड़ा खर्च करेगा और यहाँ तक आएगा। तो मुकेश भाई, आपको यहाँ सही बताना, किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है, ना किसी से जोर दबाव डाला जा रहा है कि आप झूठ बोलो। आपको यहाँ आकर के कुछ लगता है? मुझे तो वही लगता है, जैसे गुरु जी है ना, एक भोलेनाथ का अवतार रूप है। गुरु जी है ना, एक दिल का खुला है, जो मांगोगे वो मिलेगा। પછી सामने कोई भी हो, दुश्मन हो, वो भी मांग लेगा तो गुरु जी दे देगा। बाद में भले उसको तांडव करना पड़ेगा, ऐसा सुख को मारा, ऐसा तांडव भले गुरु जी को करना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो पहले को दे ही देगा गुरु जी। गुरु जी का मन ही ऐसा दिल वाला है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, मेरे अंदर कोई छल कपट वाली बात नहीं है, ना मैं किसी साधक को गुमराह करता हूँ। जो भी बात होती है दिल से सच्चाई निकाल देता हूँ, लेकिन मेरा सीधापन और ये भोलापन का कुछ लोग ऐसा नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो कि बिना मतलब के खामेखा तांडव मचाने में लग जाते हैं। तांडव मचाने से होने वाला तो कुछ है नहीं है, लेकिन और सब तांडव करने के बाद में एक एक करके सब लाइन में आते भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आते भी जा रहे हैं। ये माँ शमशान काली की दुहाई है, इसकी मेहरबानी है कि जो एक बार यहाँ पर आ गया फिर दोबारा भी मत्था टेकने आएगा, चाहे वो कितना भी तांडव मचा ले, और आता है। तमाम तांत्रिकों के पास जा करके धक्के खा लिए होंगे, लेकिन मेरे पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है। केवल शांति से मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। हमारे एक भैया जी हैं, क्या नाम है भैया जी आपका? श्याम बाबा कहते हैं। खड़े हो जाओ, बताओ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार करिए। जय श्री राम। मैं श्याम बाबा आगरा का निवासी हूँ। बाकी गुरु जी के सानिध्य में आज मैं साधना कर रहा हूँ 2 दिन से, और काफ़ी जगह मैं घूमा भी हूँ। आप लोग कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो पिछले गुरु कौन है? जानते होंगे,
जिनका नाम है चंद्रनाथ अघोरी। तो वहाँ भी मैं रहा और वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ से हटके यहाँ पे कुछ अलग है। तो मैंने गुरुजी का सानिध्य लिया, गुरु दीक्षा ली और मुझे अच्छा लगा। गुरुजी ने जो यहाँ पे मुझे 2 दिन के अंदर जैसी मेरी इच्छा नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे दिया। मैं तो एक देखने आया था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता भी है क्या, क्योंकि सारी चीज़ मुझे यहाँ से प्राप्त हुई थी, लेकिन जब यहाँ आके मैंने देखा ना तो मुझे हकीकत का पता चल गया कि यहाँ हाँ इससे भी ऊपर कुछ होता है। तंत्र का कोई अंत नहीं है, हाँ, विद्या का कोई मोल नहीं, क्योंकि जो इस तंत्र मंत्र में घुस गया उसका निकलना तो दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इतना गहराई है इसके अंदर, वो घुसता ही चला जाता है, निकलने का फिर मन ही नहीं करता है। भैया जी चंद्रनाथ अघोरी गुरु जी से दीक्षित थे, वो भी हमारे गुरु भाई समान हैं और कोई भी गुरु गलत नहीं होता है। नहीं है आज तक। अगर गलतियां होती हैं तो शिष्यों के अंदर बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जहां दिमाग भटक गया वहीं पर समझ लो वो लटक गया। इसलिए हमें कभी भटकना नहीं चाहिए और जितने गुरुओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो ले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ज्ञान गुरु आदमी अनेक बना सकता है। भैया जी ने चंद्रनाथ अघोरी को गुरु बनाया, वहां से कुछ विद्याएं सीखी और उसके बाद में उनसे हट करके कोई चीज हमारे पास उनको लगी तो हमारे पास चले आए, हमारे से दीक्षित हुए हैं और दीक्षित हुए हैं तो हम भी भैया जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। क्योंकि सभी साधक हमारे पास आते हैं तो दिल में अपने कुछ अरमान लेके आते हैं। बिल्कुल, किसी के अरमानों पर पानी फेरना ये गुरुओं की बात नहीं होती। गुरुओं का कार्य होता है शिष्यों को आगे बढ़ाना, उनको एक उन्नति के पथ पर पहुंचाना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में जो खुशी मिलेगी वो ये सब कल के वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है ट्रायल का और जल्द ही हम आपके सामने वो वीडियो पेश करेंगे जिसमें इनके चेहरे पर जो खुशी होगी वो आपको अचानक से ही दिख जाएगी। तो मित्रों, अभी तो हम मां शमशान काली का हवन करने जा रहे हैं, उन शक्तियों का आह्वान करने जा रहे हैं जिनका हमें रात्रि का इंतजार है कि उनका हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। जल्द ही ये हवन समापन करने के बाद में फिर हम रात्रि की तैयारी करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना है, इस तंत्र मंत्र के बारे में गहराई से जानना है तो किसी अच्छे गुरु के शरण में हो जाइए, अन्यथा आप भटकते रहोगे। जब तक आपको सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा तब तक आप भटकते ही रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द किसी अच्छे गुरु की तलाश करके उसके कदमों में पहुंच जाइए, उसकी शरण में पहुंच जाइए, तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो भैया जी एक बार मां शमशान काली का जयकारा लगा दीजिए। शमशान काली की जय, बोल काल भैरव की जय, बोल मरकट मसाल की जय, बोल बालाजी सरकार की जय, बोल काल भैरव बाबा की जय। जय जय श्री राम गुरु।